हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। और आज जो वीडियो देखेगा उसको दोस्तों 1 वीक से लेके 2 वीक से लेके 3 वीक तक का आपको मार्केट आउटलुक इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी कि आपको आने वाले 1 से लेके 2 से 3 वीक में क्या होगा, यानी कि पूरे मंथ की अगर जनवरी की बात करें तो आपको यहाँ पर प्योरली तरीके से पता लग जाएगा कि मार्केट का आगे का जो दोस्तों रूटीन है वो किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले 1 वीक के चार्ट पर हम दोस्तों शिफ्ट करने से पहले मैं आपको 1 डे की जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि भई जो हमारा मिड कैप है, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जब मार्केट टच करेगा तो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बताए थे कि ये दोनों रेजिस्टेंस है और ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक डबल बॉटम बनाते हुए डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया था एंड अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने रिएक्शन शो किया। अगेन अगर बात करी जाए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो रेड वाला जो लेवल्स मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों आपको सभी को याद होगा। जिन लोगों को याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ लीजिए मैंने क्या बताया था। देखो यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से जो तेजी थी वो स्टार्ट हुई थी और हम इसके अपर लेवल को अगर देखते हैं तो ये देखिए ये रेंज, अब आपको पता लग जाएगा कि ये रेंज जो रेड वाला जो रेंज है, ठीक है, वो क्या था। तो ये जो था मार्केट गिरने से पहले जब मार्केट यहाँ कहीं था, ये तीनों कैंडल बन चुकी थी, ये 2 कैंडल नहीं बनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट दोस्तों क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है, ठीक है। ये हमारे जो लेवल थे वो 50% और 60% के लेवल थे, यानी कि जो फिबोनाची टूल्स होता है ना 0.5 और 0.6, ठीक है, ये उसके लेवल थे। ये कभी भी मार्केट दोस्तों एक अपर ट्रेंड में होता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट होता है, तो ये 0.5 और 0.6 जो है दोस्तों मार्केट में क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं तो गैल सीखते आप चलते रहिए। देखो जब भी मार्केट एक बुल रन में रहता है ये, ठीक है, ये उसके बाद में ये वाला जो रिट्रेसमेंट होता है, ये रिट्रेसमेंट जो होता है ये कभी भी दोस्तों मोस्टली चांस ये होता है कि किसी भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्स में तेजी आई, उसके बाद में यहाँ पर चांस ये होते हैं कि ये जो जो भी स्टॉक्स है या फिर आपका इंडेक्स है, ये जब गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपका 0.5 और 0.6 का जो रेंज होता है वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये रेड वाला लेवल्स आपको निकाल के दिया था। मैंने ये भी बोला था कि आपको यहाँ से जब मार्केट आएगा, यहाँ से टकरा कर यू टर्न हो सकता है। पीछे वाली वीडियो मेरी देख लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं बोला था कि यहाँ पर जो लेटेस्ट स्विंग हाई है वो ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद में मैंने ये बोल दिया था आपको कि भाई अगर 1 वीक का कैंडल ऊपर की साइड में सस्टेन कर जाता है, इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो क्या होने वाला है, ये लेवल्स आपको सीधे दिखने वाले हैं, जो कि 62,800 का लेवल्स है। काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक लेवल्स है फाइनल, जहाँ पर दोस्तों आपको 65,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग अराउंड देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, तो 8% का मूव मैंने पहले ही आपको पहले मंथ मतलब वीक के अंदर मैंने बता भी दिया था कि यहाँ से आपको 8% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी वो 8% की तेज़ी नहीं दिखी है, ठीक है। सभी लोगों को अभी 8% की तेज़ी नहीं दिखी है। अब वो 8% की तेज़ी दोस्तों यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारा इंडेक्स है वो 52 वीक के हाई पर पहुँच चुका है। एक अच्छी क्लोजिंग हुई है। मंडे में मार्केट जो है दोस्तों यहाँ से अगर ऊपर की साइड में जाता है और क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर हो जाती है, ठीक है, जो भी आज की जो कैंडल है, ठीक है, जो भी 1 वीक की कैंडल है जो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल है दोस्तों वो इस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये काम हो जाता है ना तो जल्दी आपको यहाँ से 62,800, उसके बाद में आपको 65,900 आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 65,000 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मान ले हो ना कि ये वाले जो लेवल्स है, ये जो 2 लेवल्स है, इनको मैं क्यों बार-बार आपको बता रहा हूँ, ये लेवल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि सभी लोगों के जो पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई है। बहुत सारे लोग दोस्तों अभी ये भी बोलते हैं कमेंट में आकर कि पोर्टफोलियो का ये हाल हो रखा है। कुछ तो मेरी एनालिस्ट पर भी दोस्तों सवाल उठा देते हैं, पर कोई बात नहीं है। सभी 100% लोग दोस्तों साथ नहीं रहते हैं, 2-4 दोस्तों विरोधी भी होते हैं, ठीक है? ये हर जगह होता है, कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है? बट अगर बात करी जाए एनालिस्ट की, तो भाई एनालिस्ट का मेरा ऐसा है कि भाई मैं क्या ही आपको बताऊँ, ठीक है? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, बाकी मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है? और जो भी लोग बोल रहे हैं कि एनालिस्ट काम की नहीं है,
ठीक है, दूसरे लोगों को दोस्तों ट्रैक से हटा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप अपने लेवल मैच करिए और मेरे लेवल जो आपका जो भी आपका सपोर्टर है, मतलब मान लीजिए कोई भी आपका गुरु है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं और छोटे रिस्क लेते हैं, बड़े प्रॉफिट करते हैं, ऐसे ट्रेडर भी है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा, बट जब आपने सवाल दिया ही है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई इंडेक्स पर या फिर आप स्टॉक्स पर जो भी लेवल्स है उस पर मेरे से हिसाब से काम करा सकते हैं। मैं आपको बता दूँगा कि भाई कौन-सा स्टॉक्स या फिर कौन-सा जो इंडेक्स है वो कौन से लेवल से दोस्तों आकर गिर सकता है या फिर कहाँ तक गिर सकता है, कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है। मैंने आज तक जो काम किया है वो इसी पर किया है, ठीक है, इंडेक्स पर ही किया है। डेली चार्ट को रीड करता हूँ, डेली वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे मेरी भी दोस्तों प्रैक्टिस हो जाती है, जो गलती होती है उनसे भी सीखता हूँ, ठीक है। बट आपकी तरह मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि भाई ये सारी चीज़ें गलत है या फिर मेरी एनालिसिस काम नहीं करती है, ठीक है। मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड में भी मैंने ये भी बोला था कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, इस पर आपको पकड़ बना कर रखनी है क्योंकि ये जो गिरावट होती है ये बार-बार नहीं आती है, ठीक है। और यही जो होता है ना जो छोटे-मोटे ट्रेडर होते हैं उनका पेशेंस दोस्तों ये तोड़ देती है, जो नए-नए ट्रेडर होते हैं, ये जब गिरावट आती है क्योंकि पैनिक इस टाइम पे बहुत होता है, बड़ी-बड़ी कैंडल देखने को मिलती है इस टाइप की, ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों के पेशेंस टूट जाते हैं। पर हमने ये वाली चीज़ दोस्तों यहाँ पर नहीं देखी, इससे पहले भी हमने कोविड वाला सीन देखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें पता था कि किस तरीके से दोस्तों मार्केट गिरा था और किस तरीके से मार्केट बहुत तेज़ी से दोस्तों न्यू 52 वीक हाई लगाते हुए ऊपर गया था। वैसे ही स्टॉक्स की कहानी है, ठीक है। जब गिरता है ना, जैसे अभी रेलवे के स्टॉक्स दोस्तों क्या हुआ था, रेलवे के स्टॉक्स क्या हुआ था भाग नहीं रहे थे, काफ़ी दिन से चल नहीं रहे थे, नीचे गिरे जा रहे 2% 3% इस कदर गिर चुके थे कि अपने टॉप लेवल से 70% जो रेलवे के टॉप स्टॉक्स है ना, जिन पर दोस्तों बड़े-बड़े इन्वेस्टर की नज़र रहती है, वो अपने टॉप से 70% टूट चुके थे। अभी की मैं हाल बता रहा हूँ, ठीक है? आर्मीनेल को देखो, आप रेलटेल के देखो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इरकॉन देख लो, आईआरएफसी देख लो, अपने 40, 60, 70 की रेंज में अपने टॉप लेवल से गिरे थे, ठीक है? सभी लोगों के सामने गिरे ना, बट खरीदा किसी लोगों ने नहीं होगा, क्यों? सभी की फट रही थी, सीधा बोलता हूँ क्लियर, ठीक है? सभी रो रहे थे कि सर क्या होगा? और मैं उस टाइम पे बता भी देता ना कि भाई इरकॉन खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है ना, उस टाइम पे सभी लोगों को मैं मतलब गलत लगता है यार, स्टॉक रोज टूट रहा है 2% 3% और ये भाई बताया जा रहा है कि भाई इसको ले लो, उसको ले लो, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, गलत होती है, ठीक है? बट मार्केट का एक एक अपना नज़रिया है, इन्वेस्टर का एक नज़रिया है। जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर हलचल होती है, जब सब डरे हुए होते हैं ना मार्केट के अंदर, उस टाइम पे पैसा लगाना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है? और आप बड़ी-बड़ी बुक में पढ़ लेना जहाँ पर स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को लेकर बात हुई है, वहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई जाती है, जहाँ डर का माहौल होता है ना, जहाँ भाग रहे होते हैं, सब तहस-नहस हो रखा होता है, वहाँ पर पैसा लगाना एक बहुत ही समझदारी होती है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना, ठीक है? बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, खरीदते नहीं है, रोते हैं, ये हो गया, वो हो गया और जैसे ही स्टॉक दोस्तों एक दिन बस, एक दिन 20% अगर भाग गया ना वही स्टॉक, ठीक है? तो क्या करेंगे सर आरबीएल को खरीद लूँ, सर मैं आरबीएल को खरीद लूँ, इतने सारे मैसेज आते रहते हैं भाई पता ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को सीखो, जब स्टॉक भाग रहा है तब उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होती है, ठीक है? मैंने आपको बताया बार-बार। अब आगे का प्लानिंग सुन लीजिए, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, अभी जो इंडेक्स है वो अपने न्यू 52 वीक हाई लगा चुका है, अब बारी है सस्टेन होने की, वैसे तो सस्टेन हो चुका है, क्लोजिंग अच्छी हुई है, अब 1 से लेके दोस्तों 2 दिन या फिर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़, ठीक है? जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है? इसके जो यहाँ पर जो आज की कैंडल के टॉप हाई है, ठीक है? उसको मार्क कर लेना है, ठीक है? ये मैंने जैसे अभी यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है? ये 61,400 का यहाँ पर लेवल आ गया है। अब 61,400 के लेवल्स जो है, हमारी कोई भी कैंडल क्या? कोई भी मतलब इन 3 डेज़ में से दोस्तों हमारी जो कैंडल्स है वो इसके ऊपर ही दोस्तों क्लोजिंग होनी चाहिए, चाहे वो दोस्तों रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी तरह की कैंडल हो, बस 61,400 के ऊपर रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगर सस्टेन हो जाएगा ना प्राइस, अब यहाँ से फिर नेक्स्ट टारगेट की तैयारी आप कर लेना, जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है? 62,800 और 62,800 के बाद में है दोस्तों 65,000, ठीक है? बहुत बड़ी तेज़ी है। अगर बात करी जाए ना पोर्टफोलियो की, तो यहाँ तक अगर इंडेक्स पहुँच गए ना, तो पोर्टफोलियो सभी के प्रॉफिट में आ जाएँगे, ठीक है? अब 1-2 पोर्टफोलियो की मैं बात नहीं करता, जिन्होंने दोस्तों बिना मतलब के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भरे हुए हैं ना, उनको नहीं कहता हूँ मैं। बट
रेलवे स्टॉक्स है, पीएसयू स्टॉक्स है, आपके डिफेंस स्टॉक्स है, और भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, और भी बहुत स्टॉक्स है। अगर वो आपने धरे हैं ना तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की मैंने एनालिसिस दे दी है। बस 3 दिन हमें मार्केट के अंदर काम करना है, देखना है कि इंडेक्स क्या कर रहा है, ठीक है, बाज़ार क्या कर रहा है। अगर जो मैंने अभी आपको बताया है वैसे ही बाज़ार कर रहा है, तो ये जो 2 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन के अंदर 1500 पॉइंट के आसपास, यानी कि 1200 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पंपिंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर सभी लोगों की जो ये शॉर्ट सेलिंग वाली दोस्तों पोजीशन है, सभी लोगों की कटेगी। और कब कटेगी? जब सभी लोगों के स्टॉप लॉस जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों सेलर की पोजीशन कटनी स्टार्ट होगी, एक बड़ा मूव आएगा, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि 1200 से लेके 1500 पॉइंट का एक बड़ा मूव आना चाहिए 1 डे की कैंडल के साथ में। बाकी देखेंगे जैसा भी होगा, ठीक है, साथ में मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात आ जाती है दोस्तों स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप की बात करी जाए तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया था, ये इंडेक्स जो है सबसे पीछे चल रहा है। बट मैंने यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये देखिए, जो इसका ट्रेंड था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ट्रेंड किस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक लेवल दिया था ब्रेकआउट लेवल, जिसको दोस्तों 17,800 का जो लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट ब्रेकआउट जो था वो ये था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, ये लेवल था, यहाँ से डिस्कस हुआ एंड अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर फिर से गिरावट हुई, रेजिस्टेंस फॉलो किया एंड अगेन यहाँ पर सेकंड ब्रेकआउट हुए और 17,800 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे चुके हैं। ठीक है, अब बारी है दोस्तों यहाँ पर 18,000 की। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपके पास में पड़ने वाला है 18,000। 18,000 के आसपास में आपका एक लेवल्स पड़ेगा 18,400। ये रेजिस्टेंस है आपके, जो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आपको दोस्तों ऊपर जैसे जैसे इंडेक्स जाता रहेगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलती रहेगी। अब बात आती है दोस्तों स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम की। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रहा है, ठीक है, आप भी लगा लेना, ये ट्रेड लाइन है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड लाइन है ये आपका क्या करेगी, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो अभी जो है ट्रेड लाइन यहाँ पर ये इस तरीके से लगा लेना। तो अभी जो ट्रेड लाइन है प्राइस इसके नीचे ही है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम जब स्टॉक्स आया था यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, सेकंड टाइम नीचे गिरा एंड थर्ड टाइम नीचे गिरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले इस इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न जो है दोस्तों एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है। यहाँ पर जो रेंज है वो नैरो होती जा रही है। यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो 18,100 के ट्रेड लाइन के यहाँ पर ब्रेकआउट है। ठीक है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है 18,100 के आसपास में इसका ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट बनेगा। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक होंगे तो आपको जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर पैटर्न की बात करी जाए तो पैटर्न बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बुलिश पैटर्न बन रहा है स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि तेज़ी के बाद में यहाँ पर इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट बना रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप भी यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल दोस्तों जो पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं वो बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि भाई आने वाले टाइम में ये दोस्तों किस तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पीछे है ये इंडेक्स, देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई से पीछे है। बट पीछे रहना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि जब ये इंडेक्स चलता है ना तो इतनी बड़ी-बड़ी यहाँ पर तेज़ी दिखा देता है। अभी आपको दिखाऊँ पीछे का 1 डे का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से तेज़ी नहीं देखने को मिलती, इस तरीके से देखने को मिलती है। देखो, ये देखिए तेज़ी इस तरीके से, ये देखिए इसको, इस सारी चीज़ों को हमने देखा है। मैंने आपको बोला भी था जब ये जो इंडेक्स है ये भागते जा रहा था, मैंने बोला भी था इससे लिख लो, और यहाँ पर जो है चीज़ें है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि डेली यहाँ पर दोस्तों ग्रीन 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 में क्लोजिंग हो रही है, और जितने ऊपर इंडेक्स जा रहा है उतनी ही छोटी कैंडल यहाँ पर बन रही है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर फॉल आते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉल आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन था वो सही नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन कभी भी जब भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये पुल बैक होंगे तो ये प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर ये स्ट्रेट तेज़ी है, कहीं पर भी आपको एक सीधी तेज़ी दिख रही है, वहाँ से आप दोस्तों सबसे पहले निकलिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के बिना ही अगर चलेगा तो भाई गिरेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर के साथ में चलेगा तो भाई वो उड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सीखे थोड़ा-थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई। ठीक है, बाकी स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी मेटल स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है,
क्योंकि मेटल का इंडेक्स की बात करें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट आया है, उसके बाद में उस पर भी दोस्तों फोकस किया जाए, ऑटो सेक्टर पर भी, वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अभी ऑटो सेक्टर की अगर बात करी जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो शानदार टेक की बात करें तो देखो मैं अभी आपको शानदार टेक काफ़ी दिन से मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया था मैंने शानदार टेक। ये देखिए आक्स ऑटो की बात करेंगे, वहाँ पर भी सेम यही पैटर्न बन रहे थे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए शानदार टैग आपको बार बार दिया था और बहुत सारे लोगों ने तो दोस्तों यहाँ पर ही दोस्तों देखिए यहाँ एंट्री बनाई थी। ये वाला मूव अभी कैप्चर किया हुआ है और यहाँ पर 35% की हमारी जो है दोस्तों फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो ये देखिए जिन लोगों ने भी दोस्तों इसको नीचे 480 के आसपास में लिया था वो अभी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है। एक रेंज है इसकी 600 रुपये के आसपास में, ठीक है। अभी आप 580 से लेके 605 ये एक रेंज है। जैसे ही इन दोनों लेवल्स को ये स्टॉक्स निकालता है ना, तो आपको शायद यहाँ से ये स्टॉक दोस्तों 40-30% भागता हुआ दिखाई दे। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो सर टेक्निकल एनालिसिस आपका ख़राब है, वो है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। उन लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि भाई आने वाले दिनों में देखो थोड़ा-सा सब्र की चीज़ें होती है, ठीक है? पेशेंस सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये जो मैंने लेवल्स आपको बताए हुए हैं ना, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया इसके अंदर कंसोलिडेटेड, ये काफ़ी दिन से बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम बनते हुए भी नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, डब्लू पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, ट्रायंगल भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। बट मैं अभी आपको बता दूँ, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर टेक्निकल सारी चीज़ें ख़राब है, तो भाई आपके लिए ख़राब होगा। अब आप शानदार टेक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना। और मैं आपको मैंने जो लेवल्स है वो बता दिए, 580 से लेके आपका 605 का लेवल्स है, ठीक है। 580 से लेके 605 का लेवल्स है। इन दोनों लेवल्स को ब्रेक हो जाने दीजिए। उसके बाद में ये स्टॉक दोस्तों आपको 900 रुपये बहुत ईजी तरीके से जाता हुआ शायद देखा जाए फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद में एक स्टॉक्स और है आक्स ऑटो, ठीक है। ये भी मैंने आपको इसी के साथ में बताया था। बहुत दिन से, काफ़ी दिन से ऑटो सेक्टर में बड़ी तेजी हो चुकी है, बट ये दो स्टॉक्स नहीं भगे हैं, ठीक है। ये दो स्टॉक्स नहीं चले हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्टॉक्स अगर देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी वही सेम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये देखिए ये भी ऐसा ही स्टॉक्स है, ठीक है। इसको अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन अगर बनाना चाहो तो बन सकती है नीचे, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन है। ये भी जो स्टॉक्स है वो काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताया हुआ है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, वेट करिएगा, वेट करिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 डे के चार्ट पर कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी दिन से अगर आप देखोगे तो ये भी जो स्टॉक्स है, ठीक है, काफ़ी दिन से ये भी दोस्तों एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बने हैं। उसके बाद में अगेन यहाँ पर जाने की तैयारी है, ठीक है। अगर कोई लोग यहाँ पर भी उठाते हैं, अभी 480 है तो ये 500 अभी जाने वाला ही है, बहुत ही जाना ही है। क्यों? क्योंकि अपना ये रिपीट पैटर्न करना है। अगर इसको रिपीट करना है तो भी यहाँ पर ऊपर जाएगा ही जाएगा, 500 रुपये के टारगेट मिल जाएंगे। अगर 500 रुपये के लेवल्स ब्रेकआउट कर देता है बहुत ईजी तरीके से, ये भी स्टॉक दोस्तों एक अच्छी छलांग लगा सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में मैं मिंडा कारपोरेशन की बात करेंगे। इसको मैं अभी आपको हाल ही में बताकर गया था। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, 1 डे के, ये देखिए 1 डे के चार्ट पर 1 वीक के चार्ट पर बताकर गया था। काफ़ी लंबा टाइम इस स्टॉक्स ने दोस्तों हमारी इस रेंज के अंदर निकाला है, काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 एंड 5 तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको 15-16 दोस्तों वीक हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड अगर बात करें तो 4 मंथ हो चुके हैं इसको, ठीक है। इस रेंज के ब्रेकआउट हुआ फिर कंसोलिडेट हुआ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो स्टॉक्स है वो 600 रुपये के ऊपर जो है टिकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो जो जो प्राइस है आज कल का जो प्राइस है वो 602 रुपया है।
अब इसकी रुकने की बारी है, बस रुक जाए, उसके बाद में एक लेवल्स पड़ेगा और कुछ नहीं है। जैसे ही दोस्तों आपका एक लेवल्स क्रॉस होगा, कौन सा होगा, 650 रुपये का लेवल्स है, ये जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में इस स्टॉक्स के दोस्तों न्यू 52 वीक हाई लगने के बाद में एक अपर रैली 20% के आसपास की आपको शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, जब भी कोई स्टॉक्स दोस्तों अपने 52 वीक के ऊपर एक अच्छा पोजीशन बनाकर चलता है, अच्छी दोस्तों सस्टेनेबिलिटी बनाता है, तो वो स्टॉक नॉर्मली 15 से 20% का बहुत छोटे टाइम में दोस्तों क्या देता है, मोमेंटम दे देता है। ठीक है, अभी के टी ये देखिए, कर्नाटका बैंक का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3% की ज़रूर दोस्तों यहाँ पर एक वो है। हाँ, ये देखिए, अगर इसका आप ब्रेकआउट देखोगे तो ये काफ़ी टाइम, देखो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊं, देखिए ये जो स्टॉक्स है काफ़ी दिन से दोस्तों अपने ऊपर मतलब 52 वीक के ऊपर नहीं गया है। बट अगर इसकी दोस्तों 1 मंथ के चार्ट पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ से देखो, 1 मंथ के चार्ट पर एक तेज़ी आई थी। ये स्टॉक दोस्तों कभी भी मतलब बहुत टाइम हो चुका है, गिरता ही गिरता ही गिरता ही जा रहा था। कोई भी इसने पैटर्न ऐसा नहीं बनाया था कि जहाँ से ये यू टर्न मार सके, जहाँ पर पता लगे कि ये जो स्टॉक्स है यू टर्न मार रहा है। 1 बॉटम एंड थोड़ी तेजी बनी, 2 बॉटम के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो हमारे ब्रेकआउट होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्टमेंट, अगेन यहाँ पर एक बड़ी तेजी हो सकती है, ये वाले जो स्विंग यहाँ पर होंगे। अब इस स्टॉक्स पर जो हमें नज़र बनानी है वो 208 पर नज़र बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी की बात करी जाए तो इस पर 208 206 पर बना सकते हैं नज़र। ठीक है, तो इस पर एक बार फोकस बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका बैंक। ठीक है, अभी हाल ही में 3% गिरा है। ठीक है, क्योंकि अभी दिखा दूं, मैं शायद देख लूं। ठीक है भाई, तो ये एक लेवल से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, वन मंथ के टाइम पर है भाई। देखो ये थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़े टाइम पर जो एनालिस होती है उसका जो है टाइम भी बड़ा होता है। ये देखिए, ये इसका रिटेस्ट लेवल है। अब देखिए इसने टच कर दिया है, ये आने वाले टाइम में या तो इसको टच करे, थोड़ा सा और गिरे, उसके बाद में यहाँ से यूटर्न मारता हुआ दिखाई दे। ठीक है, मैं अभी आपको ये जो सारी चीज़ें वो बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये आपको शायद जाता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से आपको शायद जाता हुआ दिखाई दे। उसके बाद में यहाँ पर एनालिस करेंगे। कर्नाटका बैंक जो है दोस्तों, इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप बनाकर रखना। आजकल ये काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस पर भी फोकस बनाकर आप रख सकते हैं। और भी मेरे पास में काफ़ी सारे स्टॉक्स है, ठीक है, जिन पर फोकस रखना दोस्तों बनता है। बट दोस्तों क्या है ना, जो भी लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं फ्री वाले से, वहाँ पर आप चले जाना। वहाँ पर एक स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस पर आप जाकर फोकस करिएगा। एंड जैसे ही आप वहाँ पर जाकर फोकस करेंगे, उस स्टॉक्स को दोस्तों आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा अच्छी दोस्तों पोजीशन में पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।